नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है। इसमें तीसरे अधिकार के उपरांत में परिशिष्ट में शक्तियों की चर्चा की गई है। तो उसी में को संक्षेप में हम यहाँ पर समय सार की आत्मख्याति के आधार पर देख रहे हैं। अभी तक 17 शक्तियों का वर्णन आचार्य देव ने किया है और उनमें से हमारी कितनी हो गई है, कौन सी चल रही है? 15 शक्तियों की चर्चा हो गई है। 16वीं की कल प्रारंभ की थी। नाम बोलेंगे एक बार, सभी बोलेंगे अपने एक साथ। जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, परिणम्य परिणामकत्व, त्यागोपादान शून्य। त्यागोपादान शून्य की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। इन शक्तियों में ये बताया गया, मतलब आप देखेंगे ना ओवरऑल सभी शक्तियों में लगभग, तो ये बताया गया है कि अपने जीवन के लिए और अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। पहली शक्ति से ये बात आरंभ हुई कि मेरा जीवन किसी और के आधार से नहीं है, अपनी शक्ति अपने में है। और आगे भी अभी भी जो भी शक्तियां आ रही हैं, चाहे देखने रूप हो, चाहे जानने रूप हो, चाहे सबको जानना है कि सबको देखना है कि आत्मा को जानना है, इन सब कामों के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। पराधीनता बिल्कुल भी नहीं है। पराधीनता वर्जित है, क्योंकि है ही नहीं। प्रकृति में पराधीनता नहीं। प्रकृति में हर द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। अणु अणु स्वयं में लीन है। कर्ता न धर्ता कोई है। हर द्रव्य स्वतंत्र है। जब द्रव्य स्वतंत्र है तो उसके गुण कैसे होंगे? उसी के फॉलो करेंगे ना उसी को, तो गुण भी स्वतंत्र है। और जब गुण स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, तो पर्याय जो आएगी वो कैसी होगी? वो पर्याय भी स्वतंत्र ही है। कोई कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय किसी के अधीन नहीं है। लेकिन फिर अधीनता दिखती तो है। ये अधीनता केवल मान्यताओं में है और कहीं नहीं है। केवल अपनी कल्पना में, अपनी मान्यता में पराधीनता है। दुनिया में सब स्वतंत्र है, सब कुछ स्वतंत्र है, वो यहाँ बता रहे हैं। और जब ये स्वतंत्रता पता लगती है तो पावर आती, ताकत आती है कि अपने काम के लिए हम खुद कैपेबल हैं। किसी दूसरे के अधीन नहीं रहना है। दूसरे के अधीन रहना होता है तो अब क्या करें, इसकी ये करे जब हो, इसके माध्यम से हो। और जब अपना सारा काम अपने में हो सकता है, अपने पास सब कुछ है, तो फिर किसी भी तरह की कोई हीनता की भावना, की कमजोरी की भावना या कोई पराधीनता की भावना, वो सब निकल जाती है। तो इन शक्तियों में, और विशेष रूप से हमने अकार्य कारणत्व शक्ति में देखा कि मैं किसी का कार्य नहीं करता हूँ और कोई मेरा कार्य नहीं करता है। और इसी को इन शब्दों में कहा है कि मैं किसी का कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसी शक्ति नहीं है। अनंत शक्तियां हैं, लेकिन एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि मैं किसी और का काम कर सकूं। ऐसी पावर नहीं है। और किसी दूसरे में भी ऐसी पावर नहीं है कि वो मेरा काम कर सके। इस तरह से ना किसी का कार्य हूं, ना किसी का कारण हूं। तो कार्य कारण तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जानने की पावर पूरी है। स्वयं को और पर को खुद जान सकूं और स्वयं के और पर के ज्ञान में
आ सकूं, ऐसी शक्ति, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति ये मुझ में है। जब ऐसा है कि मैं जान सकता हूँ, स्वपर को जान सकता हूँ और स्वपर के जानने में आ सकता हूँ, तो फिर कुछ ग्रहण कर लूं, कुछ आ जाता है, जानने में आ जाता है, कुछ छोड़ दूं। तो कह रहे हैं ऐसा ग्रहण करने और छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं ग्रहण त्याग से शून्य हूँ। मैं किसी का ग्रहण नहीं कर सकता, मैं किसी का त्याग नहीं कर सकता। ऐसी ये त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। ये शक्ति तो हमको शक्ति नहीं लग रही है, तो बल्कि हमको माइनस पॉइंट लग रहा है। ना कुछ ले सकते, ना कुछ छोड़ सकते। ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये बहुत ही गजब की शक्ति है। पढ़ते हैं, अपन ने कल पढ़ा तो था, आज फिर से पढ़ लेते हैं। अन्यून अतिरिक्त, अन्यून अतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अन्यून अतिरिक्त, न्यून भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है, और अतिरिक्त यानी कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। ऐसा स्वरूप, ऐसे स्वरूप में जो नियत है, जो उस स्वरूप में फिक्स है, ऐसा जिसका स्वरूप है कि जिसमें कुछ कम भी नहीं है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, अपने स्वरूप में बिल्कुल फिक्स है, फिट है, उसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। जैसे कभी कभी अपन कुछ लाओ ना बाजार से, कोई किसी का कवर या कुछ ऐसी चीज, तो एकदम फिट, ना ढीला है, ना टाइट है, ना कम है, ना अधिक है। कपड़े समझ लो, कोई ड्रेस लाए तो एकदम कैसा है, ना लूज है ना टाइट है, बिल्कुल ऐसा। तो अब आत्मा का स्वरूप भी कैसा है, ना उसमें कुछ लूज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ना उसमें कुछ कमी है कि वो टाइट पड़ रहा हो। जितना उसका मर्यादा है, जो उसका चौका है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें एकदम फिट। इस तरह की होती है ना, मान लो कोई कुर्सी हो और उसमें गद्दी लगानी हो, उसमें वो बनी रहती है उसकी स्पेस, गद्दी फिट हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा वो अपने चौके में द्रव्य एकदम फिट है, ना अधिक है ना कम है। तो इसलिए इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे कौन सी शक्ति निकली कि द्रव्य अपने चतुष्टय में, अपने स्वरूप में बिल्कुल फिट है, फिक्स है। तो जो अपने स्वरूप में फिक्स है, तो बाहर से क्या ले, ग्लास पूरा भरा हुआ है फुल पानी से, अब उसमें एक भी बूंद डालेंगे और कि थोड़ा सा डाल दो, कि डालते अब निकलेगा बाहर, तो उसको ग्रहण करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फुल है। और जब वो फुल है, तो किसी को क्यों दे, वो अपने में पूरा है। अगर वो किसी को देगा तो कम हो जाएगा, किसी को कुछ भी वो देगा तो वो कम हो जाएगा। इसलिए किसी को देने की बात भी नहीं है, त्याग की बात भी नहीं है, किसी से कुछ लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रव्य अपने स्वरूप में बिल्कुल फिट है, निश्चित है, नियत है, फिक्स है। तो जो ना कम है ना अधिक है, ऐसे सुनिश्चित स्वरूप में रहने का रूप स्वरूप जिसका है, वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। ग्रहण और त्याग कब होता है, कि जब कुछ कमी हो तो ग्रहण करे, कुछ ज्यादा हो तो त्याग करे। तो किसी भी द्रव्य में ना तो कुछ ज्यादा है और ना कुछ कमी है। तो कोई भी द्रव्य पर से ना तो कुछ भी ग्रहण करता है, ना कुछ भी छोड़ता है। देखो, चार द्रव्य तो बिल्कुल फ्री है, उनमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। वहां तो ग्रहण त्याग की कोई बात, धर्म धर्म आकाश काल, कुछ ले लेते हो, कुछ छोड़ देते हो, कुछ नहीं है। पुद्गल, पुद्गल में तो ग्रहण त्याग होता है ना, पूर्यति गाल्यति, परमाणुओं का ग्रहण त्याग, कि वो परमाणु अपने आप में द्रव्य है, वो परमाणु कुछ नहीं ग्रहण करता है। वो बस, वो पुद्गलों में योग्यता ऐसी है कि परमाणु परमाणु जुड़ जुड़ के वो स्कंद रूप होते हैं, वो उनकी एक अवस्था है। लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु से कुछ ले ले, कि इसमें स्निग्धता ज्यादा है तो मैं थोड़ी सी ले लूं, इसमें रुक्षता ज्यादा है तो मैं थोड़ी सी इसको इससे ले लूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्वयं ही कम स्निग्धता से अधिक स्निग्धता रूप परिणमित होता है, वो स्वयं ही कम रुक्षता से अधिक रुक्षता रूप परिणमित होता है। वो स्वयं होता है, किसी दूसरे परमाणु से कोई दूसरा परमाणु कुछ ले ले, ऐसा होता ही नहीं। तो वहां भी ग्रहण त्याग का काम नहीं है। फिर अपन अपन क्या करते हैं, ये जीव ही है एक, बोलते हैं डेढ़ डाया, गुजराती में बोलते हैं डेढ़ डाया, मतलब ये अधिक डेढ़ अकल वाला, डेढ़ डाया मतलब डेढ़ अकल समझते हैं, डेढ़ अकल वाला मतलब ज्यादा दिमाग लगाता है, यही ग्रहण त्याग की बातें करता है।
कि वास्तव में मतलब ग्रहण त्याग कहीं है ही नहीं, कि फिर हम ये सब छोड़ें कि नहीं, ये अपने आचरण के पालन के लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की आलू प्याज जमीकंद की रात्रि भोजन अभक्ष्य भक्षण कि इनका ग्रहण कहाँ किया था। और चक्रवर्ती छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? चक्रवर्ती तो छोड़ता है ना, मुनिदास दीक्षा लेते हैं जब छोड़ते हैं कि नहीं। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ा सब घर बार। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भरत जी ने कोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 रथ हाथी। ये कैसे छोड़े? कैसे छोड़े? कैसे पकड़ रखे थे सबको, ऐसे खींच के रखा था? पकड़ कैसे रखे थे कि सबकी लगाम अपने हाथ में लेके बैठे रहते थे भरत जी, और अब छोड़ रहा हूं तो लो भी छोड़ दी। कैसे छोड़े? कि यहाँ मान्यता में ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये मान्यता में पकड़ के बैठे हैं लगाम। कहाँ पर है लगाम? कौन पकड़ के बैठा रहता है? हाथ में तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन मान्यता में जेब में 1 रुपया नहीं हो, फिर भी अंदर अपने आप को क्या फील करते हैं? अरबपति खरबपति। वो वो हाथ में कागज वो लेके बैठे हैं, समझ लो बैंक बैलेंस उससे। तो खाली मान्यता में पकड़ रखा है। तो कहाँ छोड़ते हैं? ये जो छोड़ने की बात है। अच्छा, हमने आलू छोड़े, आलू खाना छोड़ा, तो कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा कि घर में आलू थे उन सबको ऐसे सड़क पे छोड़ दिया? कैसे छोड़ा कि सब्जी मंडी में से आलूओं को सबको गायब कर दिया? कैसे छोड़ा कि अपनी मान्यता में आज से अपने को उससे समझ लो उसका दोष समझ में आया, तो अब आज से इसका भक्षण हम नहीं करेंगे। कहाँ छोड़ा? मान्यता में ही छोड़ा ना, अपने मन में बोलो, मान्यता में बोलो, वही छोड़ा है। और कहाँ छोड़ना है? तो ग्रहण त्याग वास्तव में परद्रव्य का ग्रहण तो फिजिकली तो होता ही नहीं है। किस परद्रव्य का होता है? घर का ग्रहण कैसे किया, पति पत्नी का ग्रहण कैसे किया, माता पिता का ग्रहण कैसे किया? फिजिकली ग्रहण थोड़ी ना है। मान्यता में ही तो मान रखा है कि ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये सब। और कैसे ग्रहण किया है? घुस तो जाता नहीं कोई एक दूसरे के अंदर, मान्यता में ही ग्रहण है। और फिर जब छोड़ते हैं तब भी क्या होता है? मान्यता में ही छूटता है। मान लो तलाक ले लिया तो क्या क्या किया छोड़ने में? बस वो मान्यता जो थी, वो फॉर्मेलिटी के लिए बाहर कोई कागज पत्थर कर दिए, साइन, बस। तो मान्यता में ही ग्रहण त्याग था, और मान्यता में ही छोड़ना है। तो ये मान्यता ही है बस। और कुछ बाहर में पर द्रव्य का ग्रहण और त्याग, ग्रहण हो तो त्याग करे, ग्रहण ही नहीं होता है, ग्रहण कर ही नहीं सकता है, तो त्याग करने की बात भी नहीं है। और मतलब और थोड़ा आगे बढ़े ना, तो वास्तव में ये जो मान्यता का ग्रहण त्याग करे ना, मिथ्यात्व का ग्रहण है कि नहीं हमारे? उल्टी मान्यता तो पकड़ रखी है ना, ये मान्यता। तो ये भी निश्चय से है क्या? जीव मिथ्या दृष्टि है, कौन से नए से मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि बोलेंगे ना, उल्टी मान्यता है तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या तो कौन से नए से? बोलिए भाई, कौन से नए से है? जीव का मिथ्यात्व है, जीव में मिथ्यात्व है, जीव मिथ्या दृष्टि है। कौन से नए से कहेंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? व्यवहार के बता दीजिए, निश्चय के बता दीजिए। 5 नंबर, 6 नंबर करके निश्चय के बता दीजिए। 8 हैं टोटल, 1 2 3 4 व्यवहार के, 5 6 7 8 निश्चय के। कौन से नए से है? बढ़िया। प्रमिला जी, आपकी उंगली नहीं दिख रही मुझे। सुलोचना अभी, कुछ तो ट्राई करिए। देखिए, 2 नंबर तो नहीं है। 2 नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 नंबर क्या है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, वो तो शरीर को और द्रव्य कर्म को अपना कहता है। तो मोहराग देश के भावना शरीर है ना, द्रव्य कर्म क्या है? भाव कर्म है। ज्यादा कठिन नहीं था, भाव कर्म है ना। मोहराग देश, मिथ्या तो मान्यता, ये क्या है? मिथ्यात्व शब्द लिया, उसको थोड़ा सा
देखना पड़ेगा ना मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व यानी परिणाम अपने मोहराग्देश के भाव। मोहराग्देश के भाव हैं, ये कौन से नय के विषय हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ठीक है ना, 3 नंबर का। या फिर निश्चय में लेंगे तो अशुद्ध निश्चय ने बता रहे थे आप लोग, 3-4 लोग। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कह रहे हैं तो अशुद्ध निश्चय ने का विषय जाएगा। और अगर जीव में मिथ्यात्व है, जीव का मिथ्यात्व है ऐसा कहेंगे, तो वो 3 नंबर का उपचरित असद्भुत व्यवहार है। तो अभी अपन निश्चय की तरफ नहीं जाए। और निश्चय भी, अशुद्ध निश्चय भी निश्चय है कि व्यवहार है? अशुद्ध निश्चय भी वास्तव में क्या है? व्यवहार ही है। तो ये जीव का जो ये जो मान्यता है, मान्यता में हमने पकड़ रखा है, उल्टी मान्यता है। ये मान्यता भी तो निश्चय से नहीं है ना। ये मान्यता भी जीव की कहना ही तो व्यवहार ही है। इसलिए वास्तव में ग्रहण त्याग, मिथ्यात्व का भी ग्रहण त्याग, जीव ने मिथ्यात्व का ग्रहण किया ही नहीं है परम शुद्ध निश्चय ने। निश्चय न से जाएंगे, शुद्ध न से देखने जाएंगे, तो मिथ्यात्व का ग्रहण है क्या? है ही नहीं। इसलिए त्यागोपादान जो द्रव्य स्वभाव है ना, द्रव्य स्वभाव अंदर एकदम सेफ है। वो एक लेयर है उसमें, समझ लो एक वज्र की दीवार है, उसमें कुछ एंटर होता ही नहीं है ये विपरीत मान्यता या कुछ भी। ये जो दिख रही है ये ऊपरी ऊपरी, सिंधु पे लहरें केवल सतह पर दिखे, उर्मे रत्नों की खान अपर में। ये जो लहरें दिख रही है ना, ये थोड़ी बहुत मोराग देश की, विकार की, ये सब ऊपर ऊपर है। अंदर द्रव्य स्वभाव में इनकी एंट्री ही नहीं है। इनके ग्रहण से बाहर ही किसी भी चीज, इतना वज्र का किला है। ये जो शब्द आए ना मतलब प्रवचनों में महिमा वाचक लगते हैं, गुरुदेव के प्रवचनों में, या समझ लो कि गुरुजी बाबू जी के प्रवचनों में, या पुराने जो भी विद्वानों के प्रवचनों में अपने को लगता है वज्र का किला है, और गुणों का गोदाम है, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे ऐसे शब्द। तो ये कोरी महिमा नहीं है। ये वास्तव में ऐसा वज्र का किला है कि ये अंदर घुसे ही नहीं। यदि अंदर घुस जाता ना मिथ्यात्व, यदि वास्तव में होता, तो फिर स्वभाव होता ना, फिर उसको दूर करने की बात ही क्या थी। और अंदर तक पहुंच गया होता तो वो ठीक भी नहीं हो सकता था। अगर जो गंदगी बिल्कुल अंदर कपड़े के अंदर ही ऐसा हो जाए, तो फिर धो धो उसको साफ नहीं हो, फटी जाए, तो वो साफ हो नहीं सकता है। ऊपरी ऊपरी सतह पर है। इसलिए वास्तव में ये मिथ्यात्व और राग भाव का इनका भी ग्रहण त्याग कहना, ये भी उपचार है, उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय है, ये भी व्यवहार है। इस तरह से यानी आत्मा में और किसी भी द्रव्य में कुछ भी ग्रहण त्याग की चर्चा, जो भी ग्रहण त्याग कहा जा रहा है, फिर हम करें कि नहीं करें? फिर हम रात्रि भोजन का त्याग और अभक्ष्य का त्याग, बाजार की वस्तुओं का त्याग, ये करें कि नहीं करें? कि वो सब व्यवहार है, व्यवहार में वो होता है। यहाँ बात चल रही है किसकी? यहाँ परम अध्यात्म की चर्चा चल रही है। ये जो शक्तियों की चर्चा है, ये व्यवहार का प्रकरण नहीं है। यहाँ बिल्कुल परम अध्यात्म की चर्चा है। और वो जो ग्रहण त्याग बाहर में जो होना है, वो अपने आप जिसको ये समझ में आता है, उसका व्यवहार भी उत्कृष्ट होता है। और जो ये समझ के सोच रहा है कि अच्छा तो फिर कुछ करना ही नहीं है, तो उसको ये भी समझ नहीं आया, जिसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब है उसको ये भी समझ नहीं आया है। इसका, इसके आश्रय लेकर इसकी ओट में अगर स्वच्छंद होना चाहते हैं, तो उसको ये समझ में नहीं आया है। ऐसा है। इसलिए एक गाथा है समय सार में, अंत अंत में लास्ट में आती है लगभग, इसलिए यह शुद्धात्मा पर जीव और अजीव से कुछ भी ग्रहण करता नहीं, कुछ भी नहीं है छोड़ता। मतलब वहां प्रकरण चल रहा था, और फिर आचार्य ने कहा कि कुछ भी पर द्रव्य का, और भी गाथाएं हैं, पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, पर द्रव्य में होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। ये तो कर्ता वाली आ गई। और इसी तरह की गाथाएं हैं कि कुछ पर से लेना देना, यानी ग्रहण त्याग उसमें नहीं होता है। इस तरह से ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अब इस शक्ति का स्वरूप समझकर, अब जितना हम स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे, उतना ही अंदर से आह्लाद, उल्लास
और जो जो भी टेंशन है, जो भी दिमाग में स्ट्रेस है, वो सब दूर हो जाता है कि अपना कहाँ कुछ है वास्तव में। अध्यात्म की अपेक्षा से शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखें तो वास्तव में अपना कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वह व्यवहार में है, तो फिर व्यवहार में ठीक है ना। व्यवहार क्या है, वो सब टेम्पररी है। परमानेंट तो ये है अपना स्वभाव, वो टेम्पररी है, उसको निकाल दो। जैसे कह रहे हैं, 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सी। जहाँ टेम्परेरी रहना होता है वहां ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो ये व्यवहार तो टेम्परेरी है, परमानेंट तो अपना ये स्वभाव है जहाँ कुछ भी ग्रहण त्याग नहीं होता है। अब इसके बाद में अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। देखिए, अगुरु लघुत्व शक्ति का स्वरूप बड़ा भारी है, इसका स्वरूप पढ़ते हैं। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण, स्वरूप की प्रतिष्ठा का जो कारण है, ऐसे विशिष्ट गुणात्मिका, ऐसे विशिष्ट गुण स्वरूप, वो कौन है? वो अगुरु लघुत्व शक्ति है। और स्वरूप प्रतिष्ठत्व, स्वरूप की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब, प्रतिष्ठा का मतलब वो बाहर में मान सम्मान वाली प्रतिष्ठा नहीं, स्वरूप की स्थिति, स्वरूप का टिके रहना, बने रहना, उसका नाम प्रतिष्ठा। तो स्वरूप की प्रतिष्ठा, जैसे प्रतिष्ठा होती है ना, पंचकलाणक को पंचकलाणक प्रतिष्ठा। पंचकलाणक प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? 5 कल्याणक पूर्वक वो भगवान की उसमें स्थिति, मैंने जो मूर्ति है, अभी तक तो मूर्ति है, अब उसमें भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, भगवान की स्थापना हो गई, स्थित हो गई। ऐसे स्वरूप में स्थित, स्वरूप में स्थापित रहे, उसका नाम है प्रतिष्ठा। तो स्वरूप प्रतिष्ठत्व की कारण जो विशिष्ट गुणात्मिका, ऐसी विशिष्ट गुण स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति है। और कैसी है वो? षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत। षट स्थान 6 स्थानों पर, पतित मतलब उसमें गिरती हुई, गिरती हुई का मतलब 6 स्थानों में गमन करती हुई, जाती हुई, यानी 6 स्थान रूप 6 टाइप की वृद्धि और 6 टाइप की हानि। इसको बोलते हैं, आप लोगों ने शब्द सुना होगा, षट गुणी हानि वृद्धि। तो 6 गुणी, 6 स्थानों पर जो वृद्धि होती है, 6 टाइप से जो हानि होती है, इस तरह से जो परिणत होता है, ऐसा जो उस इसके कारण, 6 गुणी हानि वृद्धि के कारण स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है, स्वरूप टिका रहता है, स्वरूप बना रहता है। और ऐसे गुण स्वरूप जो शक्ति है, उसका नाम है अगुरु लघुत्व शक्ति। अगुरु लघुत्व शक्ति षट स्थान प्रतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। ये अगुरु लघुत्व शब्द और कहीं सुना अपन ने? अगुरु लघुत्व, बोलिए प्रेमलता जी। जब एक सामान्य गुणों में है, 6 सामान्य गुणों में, 6 सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। और कहीं सुना है? और तो सिद्ध भगवान के गुणों में है। बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान के जो 8 गुण कहे जाते हैं, मूल गुण, उसमें अगुरु लघुत्व गुण है। और कहीं सुना है? बोलिए नीलम। प्रकृतियों में अगुरु लघुत्व प्रकृति। कौन सी प्रकृति है, कौन से कर्म की है? वो अरे यार, चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। नाम कर्म की, नाम कर्म की एक प्रकृति है, उसका नाम भी है अगुरु लघु। तो एक तो अगुरु लघु नाम का सामान्य गुण है, एक अगुरु लघु नाम का सिद्धों का विशेष गुण है, और एक कर्म की प्रकृति है, उसका नाम भी क्या है? अगुरु लघु। और एक यहाँ पर ये क्या है? शक्ति, इसका नाम भी है अगुरु लघु। तो जो कर्म की प्रकृति है वो तो अलग ही है, पौद्गलिक है, और उसका काम क्या है? अगु लघु। वो शरीर से संबंधित है, कि शरीर ना अत्यंत हल्का हो ना भारी हो। अगु लघु कर्म के कारण, उसके उदय से शरीर ना तो अत्यंत हल्का होता है ना अत्यंत भारी होता है।
वो अलग है। सिद्धों में जो अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ वो कौन से कर्म के अभाव से प्रकट हुआ है? सिद्धों में अगुरु लघुत्व गुण कौन से कर्म के अभाव से प्रकट हुआ है? सरोजा आंटी। गोत्र कर्म के भाव से। गोत्र कर्म के अभाव से, ठीक है ना। गोत्र कर्म से ऊंचा नीचा होता था, तो अगुरु लघु गुण गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट हुआ। और सामान्य गुणों में जो अगुरु लघु गुण है उसका क्या स्वरूप है? कौन सुनाएंगे पूरी परिभाषा? चाहे सामान्य गुणों की परिभाषा तो मतलब ऐसी होनी चाहिए कि नींदों में भी कोई बोले ना तो चालू हो जाए। ये हमारी सुनीता आंटी हैं ऐसे करके। बोलो। शक्ति के कारण एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव में रहने वाले गुण अलग बिखर कर अलग अलग नहीं होते। उसे उसे अगुरु लघुत्व शक्ति है, वो हाँ अगुरु लघुत्व गुण लघुत्व कहते गुण हैं। कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, ये है स्वरूप प्रतिष्ठित। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्यपना मतलब कि वो जो द्रव्य है वो द्रव्य किस कारण से कहा जा रहा है, वो चीज उसमें बनी रहे। जैसे जीव को जीव किस कारण से कहा जा रहा है? जीवपना, जीवत्व। जीव है, जीता है इसलिए जीवत जीव है, तो वो जीवत्व के कारण उसमें जीवपना है। ऐसे ही द्रव्य में द्रव्यपना किसके कारण है? कि ये अगुण लघुत्व शक्ति के कारण। कैसे है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो इसका द्रव्यपना कहाँ रहे? जैसे अभी उसमें चर्चा चली थी ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गुणों और द्रव्य के संबंध में, वैसी ही बात है। ये एक द्रव्य है और ये एक द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो गया तो ना इसका स्वरूप रहा ना इसका स्वरूप रहा, कुछ अलग ही हो गया ना, तीसरी चीज ही हो गई। तो द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, और जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो क्या होगा? ज्ञान गुण या दर्शन गुण, ज्ञान ही है ना प्रधान, सब गुणों में ज्ञान प्रधान है। तो दर्शन गुण को ज्ञान में मर्ज कर दो। अगर दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप हो जाए फिर क्या होगा? फिर अगर एक गुण इस रूप हो सकता है तो जो द्रव्य में अनंत गुणों की संख्या अनंत है, एक गुण कम हो गया। और जब एक कम हो सकता है तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, सारे गुण मिलके एक ही हो जाएंगे। तो फिर वही द्रव्य का स्वरूप कैसे रहेगा? द्रव्य का द्रव्यपना कैसे कायम है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा तो कायम है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा, यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो द्रव्य का जो स्वरूप है, लक्षण है, परिभाषा है कि गुणों के समूह को, गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों का समूह तो गायब ही हो जाएगा, एक गुण बन रह जाएगा और एक गुण ही द्रव्य हो जाएगा। तो द्रव्य का जो स्वरूप है वो कहाँ रहेगा? अनंत कहाँ रहेगा? इसलिए एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्य में से ये निकल गया, दर्शन गुण निकल गया, ज्ञान गुण निकल गया, चारित्र गुण निकल गया अलग अलग हो जाए, थोड़े से गुण निकल जाए, तो भी क्या? तो भी द्रव्य का स्वरूप नहीं रहेगा। तो ये एक शक्ति, एक ताकत, एक पावर जो ऐसे द्रव्य को अपने स्वरूप में गुण पर्यायों सहित ऐसे बांधे रखती है उसमें, उसका नाम है अगुरु लघुत्व नाम का गुण। और वही ये शक्ति है। और ये कैसे होता है कि द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा, और ये सब अलग अलग नहीं हो रहे, कि द्रव्य में एक 6 प्रकार की वृद्धि हानि प्रति समय हर पर्याय में होती रहती है। षटगुणी वृद्धि हानि, यद्यपि उसका स्वरूप है वो सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। एक ही पर्याय में, एक पर्याय कितनी देर की होती है? एक समय की। पर्याय एक समय की है, उस एक समय की पर्याय में 6 प्रकार की हानियां और 6 प्रकार की वृद्धियां वो एक समय में होती रहती हैं। तो हमको एक समय पकड़ में आता है क्या?
हमको असंख्यात समय गुजर जाए तब कोई बात पकड़ में आती है। इसलिए हमारी इस स्थूल ज्ञान से, स्थूल बुद्धि से हमको कम समझ में आता है, लेकिन आगम से हम समझ लो आज्ञा से हम मानते हैं, और आगम से थोड़ा समझ में भी आता है। केवल ज्ञान गम्य विषय है। तो वो जो 6 प्रकार की वृद्धि हानियां पर्याय में होती रहती है, उसके कारण वो उसका जो स्वरूप है वो बराबर बना रहता है। उसकी फॉर्मेशन चलती, जैसे बोलते हैं ना, नदी का पानी बहता रहे, तो बहता रहे तो वो स्वच्छ रहता है। तो ऐसे ही ये द्रव्य में ये परिणमन प्रति समय होता रहता है। कौन सी है वो वृद्धियां, कौन सी है हानियां? 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि। तो सबसे पहले है अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि। पहले गुणाकार रूप से नहीं बढ़ेगी क्या? अनंत गुणी वृद्धि। एक्चुअल में जो ज्ञान मार्गणा में दिए ना, वो तो इसी तरह से दिए हैं। आप कहाँ से देख के बोल रहे हैं? मैं तो अभी तो मेरे पास समय सार ग्रंथ ही है। तो मतलब वहाँ ज्ञान मार्गणा आपने में लेकिन ज्यादा जो ज्यादा प्रामाणिक है। द्रव्य संग्रह के नोट्स में तो ऐसे ही बताया था जैसे अभी आप बता रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है इसमें आगे पीछे दिया हो समय सार में, क्योंकि वो ज्ञान मार्गणा में इसी तरह से पहले, यानी जो भाग वृद्धि कर रहे हैं ना, तो पहले कम वृद्धि से अनंत भाग वृद्धि सबसे कम वाली वृद्धि है, सबसे छोटी है। अनंत भाग, अनंतवा भाग वृद्धि कर रहे हैं। फिर असंख्यातवा भाग। देखो, अपने को लग रहा है अनंत बड़ा होता है। अनंत बड़ा होता है कि असंख्यात बड़ा होता है? बड़ा तो अनंत होता है। लेकिन हम बड़े का भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो छोटा है। ठीक है ना? मान लीजिए अनंत है 100 और असंख्यात है 10, तो हमने 10,000 में 100 का भाग दिया, अनंत भाग वृद्धि करनी है। 10,000 में 100 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा? 1000 नहीं, 100। 10,000 में 100 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा? 100। तो अब 10,000 में वृद्धि करनी है, 100 की वृद्धि हुई केवल। अब 10,000 में असंख्यात भाग वृद्धि करनी है, और असंख्यात है 10, तो 10,000 में 10 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा? 1000। तो 11,000 हो जाएंगे वो बढ़ के। अभी ये 10,100 ही हो रहे थे। तो वो जितनी नीचे भाग जिसका दिया जा रहा है वो संख्या अगर बड़ी है तो आंसर अपना छोटा है, और जिसका भाग दिया जा रहा है वो संख्या छोटी है तो आंसर अपना बड़ा आएगा। 100 में 2 का भाग दो और 100 में 10 का भाग दो। 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा, 10 का भाग देंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है? तो वो कम से चालू करते हुए अधिक पे जाना। तो पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि। तो अब जो टॉप पे पहुंचे वो अनंत गुणा वृद्धि, वृद्धि टॉप की हो गई। ये 6 प्रकार की वृद्धियां हैं। ऐसे ही 6 प्रकार की हानि लगा लेंगे। ठीक है? ऐसे ही 6 प्रकार की हानि होती है इसी तरह से। वही अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। इस तरह से 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानियां। ये सब प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक आत्मा में, सभी द्रव्य में, उनके हर गुण में, हर गुण में, हर पर्याय में प्रति समय होती रहती है। ये अगु लघुत्व नाम की शक्ति है। इसके कारण से वो द्रव्य है बिल्कुल, मतलब पूरे, यानी वस्तु की फॉर्मेशन चल रही है। कैसे कैसे वो टिका रहता है, कैसे बना रहता है, किसी से कुछ लेता है कि देता है, कि कोई किसी का कुछ करता है कि नहीं करता है, तो सारी मतलब एकदम ऐसा क्या बोलते हैं, विकल्पात्मक ज्ञान में वो वस्तु एकदम क्लियर हो जानी चाहिए
कि ये ऐसा है वस्तु का स्वरूप। वस्तु मतलब मुझ आत्म वस्तु का स्वरूप ऐसा है, बिल्कुल विकल्पात्मक ज्ञान में कि किस कहीं कुछ लेना देना कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है अपने में ही होना है। जो कमी हो रही है तो भी अपने आप ऑटोमेटिक होती है, कुछ बढ़ रहा है तो भी वो ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, सब अपने आप परिणमन होता रहता है। मैम बोलिए। ये जो चीजें होंगी मतलब जीव में ही होंगी? नहीं, ये सभी द्रव्यों में, सभी सभी द्रव्यों द्रव्यों में ये परिणमन निरंतर होता है, तो ये शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है। और ये 6 प्रकार की वृद्धि हानि हर द्रव्य में, उसके हर गुण में, उसकी हर पर्याय में होती है, हर पर्याय में होती है। बोलिए। इसमें अनंत गुणी हानि होगा या अनंत भाग हानि, क्या आएगा? दोनों दोनों होंगी ना, 6 प्रकार की में 3 प्रकार की भाग वाली, 3 प्रकार की गुण वाली। अच्छा, हाँ। तो 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि। इस तरह से ये अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है कि एक समय की पर्याय में 6 प्रकार की वृद्धि और हानि हर समय होती है। और ये अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा, स्वरूप जिसके कारण से टिका रहता है। जीव कभी अपने स्वरूप से, कोई भी द्रव्य, अपन जीव है तो जीव की बात कर रहे हैं, वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। मैं जीव हूँ, जीव बना हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा परिणमन मुझ में हो रहा है। और वो जो अगुरु लघुत्व गुण का जो स्वरूप दिया अपने को 6 सामान्य गुणों की परिभाषा में, वो अपने को समझ में आ जाता है जल्दी से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा, गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि ये अंदर एक मशीन चलती रहती है, समझ लो 6 गुणी हानि वृद्धि रूप से ये एक अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, उसके कारण वो अपने में ही रहता है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र घटता न बढ़ता, समुद्र भी कैसा है? क्यों समुद्र बढ़ता नहीं है? क्यों उसमें बाढ़ नहीं आती है? कि अंदर वो एक चलती रहती है बढ़वाना। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में हर पर्याय में एक ये षटगुणी हानि वृद्धि चलती रहती है, उसके कारण वो अपने स्वरूप में ही रहता है, सेट रहता है। पूरी समझ। ये शक्ति की भी हानि और शक्ति की भी वृद्धि से शक्ति की, शक्ति की नहीं, शक्ति मतलब अगर शक्ति को हम पर्याय देख रहे हैं तो उस पर्याय में भी वो वृद्धि हानि होती है। पर ये जो वृद्धि हानि हर पर्याय में हो रही है, वो क्यों हो रही है? कि एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से ये वृद्धि हानि हर पर्याय में हो रही है। देखिए, एक मिनट में और थोड़ा बताती हूँ। जो अपने पुद्गलों का पढ़ा ना, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस पुद्गलों में बंध का जो नियम है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्धता और रुक्षता से बंध होता है। और स्निग्धता और रुक्षता के लिए अपन क्या कहते हैं? द्वैधिक आदि गुणा नाम तू, द्वैधिक गुण वाले का। तो गुण का मतलब क्या है? वहां पर स्निग्धता के 2 अंश अधिक हों, वहां अंश मतलब उसके अविभागी प्रतिच्छेद। तो न जगन्य गुणा नाम तू, जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होगा। तो जगन्य गुण वाले का कभी बंध नहीं हो सकता है क्या? कि नहीं, वो जब वो परिणमन होके वो उसके गुण बढ़ जाते हैं तो हो जाता है। तो वो गुण कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे? कि अपने आप ये षटगुणी हानि वृद्धि उन पर्यायों में, वो स्पर्श गुण की, ये जो स्निग्ध रूक्ष पर्याय है ना, उद्गल द्रव्य है, स्पर्श गुण है, स्निग्ध रूक्ष उसकी पर्याय है। तो उस स्निग्धता की पर्याय में प्रति समय ये वृद्धि हानि चलती रहती है। तो एक एक अंश, एक गुण है उसमें, गुण शब्द उसको बोल रहे हैं। उससे बढ़ के कभी वो 8-10 हो जाता है, कभी 5-7 हो जाता है। जो 8-10 वाला है वो कम वाला हो जाता है, मतलब वो उसमें कमती बढ़ती होती रहती है। तो कैसे होती है? ये शक्ति है अगुरु लघुत्व, उसके कारण। इंटरनल सूक्ष्मता है जो हाँ, होगा। सूक्ष्म है, इसीलिए कहा ये सूक्ष्म है। अपन बस थोड़ा इसी तरह से समझ सकते हैं। बाकी ये जो चीज है वो केवल ज्ञान गम्य है कि ये परिणमन किस तरह से होता है, इतना बारीक है। अभी इससे हमको कम से कम ये तो समझ में आता है कि इतना बारीक परिणमन भी कोई जान सकता है। ज्ञान का विषय केवल ही भगवान, जो अपन कहते हैं कि लोकालोक को जानते हैं, एक एक पर्याय को जानते हैं, तो बस रट रखा है, रटने के लिए मतलब रटा रटाया ऐसा बोल देते हैं। लेकिन खाली बोलने के लिए नहीं, इससे समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक एक पर्याय की बारीकी को जाना, कि उसमें भी कितनी बारीकी है, एक पर्याय में एक समय की है, उसमें भी 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि, 12 टाइप से उस एक पर्याय में हो रहा है। तो वो और कितनी सूक्ष्मता उसके अंदर
तो इससे हमको थोड़ी समझ लो जिनेंद्र भगवान की, केवल ज्ञान की, जिनवाणी की, जैन धर्म की, ये बातें और कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। ये सब महिमा आती है। और अपने स्वरूप की तो ये सब ज्ञान है कहाँ? ये इसका सोर्स क्या है? वो मैं स्वयं आत्मा, अपने आत्मा की महिमा भी